हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। आज मैं क्लास 10th के एक चैप्टर है, चैप्टर सेकंड बैंकिंग, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके लिए कहने को तो ये बैंकिंग चैप्टर नया है। मैं आपको इसका लिंक थोड़ा लास्ट ईयर के कुछ चैप्टर्स से आपको दूंगी। जैसे आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ रखे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली आप जानते हैं जो पैसे हम किसी से उधार लेते हैं उसे प्रिंसिपल बोला जाता है, जैसे हम पी से डिनोट करते हैं, और उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसे आई से डिनोट करते हैं। आई का जनरली हमारा फॉर्मूला होता था पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। ओके, और जब आपसे टोटल अमाउंट पूछा जाता था तो आप कहते थे पी प्लस इंटरेस्ट कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। यही कुछ बैंकिंग में होता है। आपने बैंकिंग में सुन रखा होगा कुछ स्पेशल टाइप के हम सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, जैसे कि आरडी है, एफडी करवाते हैं। एफडी में क्या होता है, हम इकट्ठे पैसे जमा करा देते हैं और वो 5 साल बाद या 10 साल बाद हमें जो भी परसेंटेज होगा उस पर इंक्लूड होकर मिल जाता है। आरडी, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं होते इकट्ठा जमा कराने के लिए, तो हम मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी कुछ खर्चों में कटौती करके, हम अपनी बचत करके कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं। और हमें जो पॉलिसी करवाने वाले आते हैं वो आपको बताते हैं कि आप पर मंथ कुछ पैसे जमा कराएंगे। सपोज़ आप 2000 रुपीज़ जमा करा देंगे तो आपका पर मंथ आपको कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, ठीक है। उस पर मंथ के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ टाइम पीरियड बताता है। उस टाइम पीरियड के बाद में वो आपको कहता है कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज पर आपको ज़्यादा होकर पैसा मिलेगा। जैसे अगर आपने 1000, आपने एक पॉलिसी होती है जिसमें आपको वो कहते हैं कि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा कराइए। क्या उन्होंने आपको कहा 1000 रुपीज़ आप पर मंथ जमा कराइए और आपको ये 5 ईयर तक कराना है। ओके, तो 5 ईयर तक कराने के बाद वो आपको 72,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो आप हिसाब अगर लगाएंगे तो 5 ईयर का मतलब कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60। यानी 60 मंथ तक अगर आप 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो 60 मंथ में तो आपको 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो 60,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। ओके, तो आपको वो 72,000 रुपीज़ आपको वो क्यों दे रहे हैं, अपनी जेब से कोई क्यों पैसा खर्च कर रहा है, तो वो 72,000 आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि 60,000 रुपीज़ तो वो रुपए हैं जो आपने उनके पास अपने हर महीने करके अपनी पॉकेट मनी में से आपने सेविंग कर करके उनके पास जमा कराए। उसके अलावा उस पर होल सोल जो 5 ईयर तक के जो उसने आपको पैसे आपने उनके यहाँ जमा कराए, उस पर 5 साल तक चूँकि आप उनको दे रहे हैं तो उस पर कुछ ब्याज बन रहा है। वो ब्याज बन रहा है 12,000 रुपये। टोटल मिलाकर वो आपको 72,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आपको 12,000 दे रहे हैं। ये मैंने आपके आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा था। इस टाइप के मेथड को कहते हैं आरडी सिस्टम कराना। आरडी सिस्टम में क्या होता है, आप पर मंथ कुछ पैसे जमा कराएंगे, पर मंथ पैसे जमा कराने के बाद वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक वो आपसे पैसे जमा कराते हैं। इसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें आपको मैंने क्या क्या टर्म्स बताई हैं। आपको सबसे पहले तो पर मंथ वाली इंस्टॉलमेंट मालूम होनी चाहिए, है ना। पर मंथ को हम वाली जो इंस्टॉलमेंट है जो आप पी से डिनोट कर रहे हैं, जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को अभी यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसे एन से डिनोट करेंगे। जो रेट है, रेट किस दर से आप दे रहे हैं वो आर परसेंटेज से। सबसे पहले जैसे लास्ट ईयर हम करते थे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आप आई निकाला करते थे। यहाँ पर भी सिंपली आप आई निकालेंगे। मैं भी आपको यहाँ फॉर्मूला समझा रही हूँ इस वीडियो में। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इसको अप्लाई करना समझा दूँगी। आई जब निकाला जाता है, आई निकालने के लिए सेम वही मेथड है, पी इंटू टी इंटू आर। आपको पी करना है, आपको रटना नहीं है कुछ भी। पी करना है, आर करना है ना। और आर यहाँ पे चूँकि मैंने स्मॉल लिया है तो मैं आर यहाँ पे स्मॉल ही लूँगी ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। अपॉन 100, यहाँ पर टी की जगह एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। बस आप इतना से याद कर लीजिए, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। यहाँ आप डायरेक्ट 24 भी याद कर सकते हैं,
पी, यहाँ पर पी क्या है, पर मंथ आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। जैसे कोई होता है जिसके पास अच्छा खासा है, वो 2000 5000 भी जमा कराते हैं। कई लोग होते हैं जिनके पास कम होते हैं तो 500 रुपीज़ भी जमा कराते हैं। अलग अलग पॉलिसी के अपने अमाउंट के हिसाब से अलग अलग उनको आपका टोटल होकर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एन क्या है, ये एन है मंथ, कितने मंथ तक आप पैसे दे रहे हैं। अगर सपोज आप 1 ईयर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 12। अगर 2 साल तक की पॉलिसी है तो आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 24, तो आपको 24 लिखेंगे। आप मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको ये समझाऊंगी। ये वीडियो केवल आपको ये समझाने के लिए कि इनके फॉर्मूले कैसे यूज़ करते हैं। देन ये जब आई आपका निकल के आ जाएगा तो आई आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि टोटल, अब मैच्योरिटी के बाद में बात आती है कि अगर ये आपका पूरा 5 साल तक आपने पैसे जमा करा दिए तो ये तो क्या चीज़ थी कि टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको 12,000 बताया था ना, बिल्कुल वही। अब मैच्योरिटी वैल्यू उसे आपकी बुक में MV से भी शो किया गया है कि जब आप मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं तो क्या, तो सीधा से एक मेथड है कि टोटल आपने सम कितना जमा कराया, टोटल सम डिपॉजिट, टोटल आपने पैसे कितने जमा कराए प्लस आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। क्योंकि अकेले आप तो 5 साल तक जैसे हज़ार रुपये जमा कराते गए तो आपने तो 1000 रुपये, वो 60,000 जमा करा दिए, तो 60,000 से तो काम छोड़ना चलेगा। आपने 60,000 ही जमा कराया, 60,000 मिले तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलना है। तो आप उस पर इंटरेस्ट कितना आपको पेड किया गया ऑन इट। भाई देखें, आपने ऑब्वियसली हर महीने आपने टोटल कितने मंथ थे, पहले आपकी पर मंथ कितना था, पी पर मंथ जमा कराते थे, मल्टीप्लाई एक मंथ कितने थे। भाई जैसे अगर आपने एक महीने में अगर 1000 जमा कराया और 12 महीने की पॉलिसी है तो 12 में आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने हर मंथ 1000 जमा कराया तो टोटल आपकी 12,000 जमा होगा एक साल में, प्लस आपको उस पर इंटरेस्ट। एक पार्ट तो ये था कि आपने कितना जमा कराया, ये क्या चीज़ थी, आपने कितना जमा कराया। अब उस पर जो RD आप जिस भी जगह करा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में करा रहे हैं या बैंक में करा रहे हैं, वो आपको कितना दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट आपका आ रहा है P इंटू जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे, देन आप ये निकाल के इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इसका यूज़ करना आता है, सॉल्यूशन आप कैलकुलेशन अच्छी है, आप एक बार में इसे कर सकते हैं। क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपने 4 साल या 5 साल की पॉलिसी ली है तो 5 साल बाद आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। टोटल पैसा मिलेगा टोटल सम डिपॉजिट की पहले आपने जमा कितना कराया है। सपोज आपने n किस्तें भरी है, जितने महीने भरा वो उतनी किस्तें, नंबर ऑफ आपके डिपॉजिट्स कितने हैं। अगर आप हर महीने की किस्त जाती है 1 तारीख के आसपास, तो अगर आपने पर मंथ इतने के पैसे दिए, किस्तें कितनी गई 12 महीने की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पर एक तरफ ये निकालेंगे कि टोटल आपका इंटरेस्ट कितना है। आपको रेट दिया गया होगा, आप कितनी पॉलिसी की भर ही रहे हैं वो आपको मालूम है, किस्त प्लस यहाँ पे किस्तें कितने महीने की, 2 साल की हैं तो 24 आएगा, 1 साल की है तो 12 आएगा, 3 साल की तो 36 आएगा, और आप इसे सॉल्व करें। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आपको इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझाऊंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।